हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी की हमारी क्लास 7 की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर 6। ये हमारा चैप्टर है भक्ति से रिलेटेड। इस चैप्टर का नाम ही है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग अर्थात इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से लोग छठी सातवीं शताब्दी में किस तरीके से भक्ति के उन्मुख हुए, उनके अंदर परमेश्वर का विचार क्यों आया। और हम ये देखेंगे कि भाई कौन कौन से संत थे। मोस्टली इस चैप्टर में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि एक ऐसे संत होंगे वो ये कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, ईश्वर का निराकार रूप वो बताएंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि भाई आत्मा और परमात्मा अलग अलग है और हमें किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और ईश्वर हमसे अलग है। दूसरे संत आएंगे, मतलब कंपैरिजन वाइज ऐसे हम देखेंगे कि भाई कुछ संत होंगे जो ये कह रहे होंगे और कुछ संत होंगे वो ये कह रहे होंगे। मतलब ईश्वर से अनुराग है, परमेश्वर क्या है, कुछ लोगों की अलग मान्यताएं। तो उन सभी संतों के बारे में, जैसे अलवार है, नायनार है, नाथपंथी, सिद्ध योगी और कुछ दक्कन के संतों के बारे में देखेंगे हम, सूफी और इस्लाम इसके बारे में। और बसवन्ना के हमारे एक संत हैं, उन्होंने कैसे उस 12वीं शताब्दी में, आज से कितने सालों पहले उन्होंने जैसे सामाजिक सुधार ऐसी चीज़ें लाई थी, स्त्री को सम्मान देना ऐसा कुछ, तो वो सभी हम अपने चैप्टर में देखने वाले हैं। शॉर्ट में हमने थोड़ा सा देखा क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई लोगों के मन मस्तिष्क में परमेश्वर का विचार आया क्यों। तो सबसे पहले परमेश्वर का विचार। तो बात ये हुई कि भाई सभी लोग, जैसे उच्च घराने में कोई पैदा हो रहा है, कोई निजी जाति में पैदा हो रहा है, तो सबकी ये मान्यता बन गई थी धीरे धीरे कि भाई वो अपने पुनर्जन्म के कर्मों के कारण इस जाति या ऊंची जाति या निची जाति को प्राप्त करते हैं। समाज में लोगों को ये लग रहा था समाज में उच्च व नीच जाति पुनर्जन्म के कर्म के अनुसार, कर्म अनुसार। अब ये क्या है, लोगों की मान्यता थी उस समय कि भाई जो दुख सुख है वो पुनर्जन्म की वजह से आ रहे, तो उनको इससे मुक्ति चाहिए कि भाई कैसे वो अपने इन सब कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जब कभी भी हम जिस भी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं, कोई व्यक्ति इफ उनके ही बारे में कुछ बता रहा होता है तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उस समय क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में शिक्षाएं दी जा रही थी, बताया जा रहा था सुखों और दुखों के बारे में व्यक्तियों के, तो लोग उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए। इस कारण लोग बौद्ध धर्म व जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। लोगों के मन में प्रश्न उभर रहे थे, सब कुछ वो जानना चाहते थे, जिज्ञासाएं थी, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हुए। अब बौद्ध व जैन धर्म तो आते हैं हमारे, हमने देखा एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास हमने देखा उस समय थे, लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री में कुछ अलग संत आए, उनकी क्या विचारधाराएं थी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम किन्हें देखने वाले हैं, अलवार व नयनार संतों को। परमेश्वर का विचार कैसे आया इसको शॉर्टली समझ लेना है कि भाई लोगों के मन में जिज्ञासाएं थी ईश्वर को, मतलब उनको एक सॉल्यूशन मिल गया कि ईश्वर की भक्ति से शायद वो अपने कर्मों के बंधन से या फिर वो मुक्ति पा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले अलवार व नयनार संत। अलवार व नयनार संत। अलवार व नयनार संतों को हम देखेंगे तो एक तो थे हमारे भगवान शिव के उपासक और वहीं दूसरे हैं भगवान विष्णु के उपासक। अलवार संत जो है भगवान विष्णु के उपासक हैं और नयनार भगवान शिव के उपासक हैं। अलवार व नयनार।
ये भगवान शिव के उपासक हैं और नयनार जो है भगवान विष्णु के उपासक। इन लोगों के अनुसार ईश्वर भगवान शिव और विष्णु की भक्ति से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये लोग घुमक्कड़ क्या थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। नयनार जो विष्णु के उपासक होते हैं ना, उन्हें ही वैष्णव संत भी बोला जाता है। अब ये जो अलवार संत थे ना, ये संख्या में 63 थे। कितने? 63। और नयनार जो थे ना, वो थे 12। सॉरी, इसमें शिव उपासक हमारे नयनार संत हैं और अलवार जो है वो विष्णु उपासक है। अलवार है ये संत है शिव उपासक और नयनार है विष्णु उपासक। ठीक है ना? नहीं, ये सही बताया था मैंने। नयनार जो है भगवान शिव के उपासक है, लेकिन अलवार जो है विष्णु उपासक। और 63 थे नयनार और 12 जो थे अलवार। अब 63 में प्रमुख कौन से थे? तो प्रमुख थे अप्पार। ये नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे इसके लिए, ऐसा नहीं है कि भाई इसको भी समझना पड़ेगा। अप्पार ये ऐसे याद रख सकते हैं, अप्पार यानी जिसका पार ही नहीं है। ठीक है, अप्पार। और दूसरा इसमें आते हैं सुबंदरार, सुबंदर और सुंदरार और मणिकव सागर। ये तो थे नयनार संत। और अलवार संतों में प्रमुख थे तोंडरडिकोडी, ऐसे ही नाम है, तमिल नाम है ये। और फिर है ये पुत्री है, लड़की है, किनकी है? पेरिय अलवार। कौन? पेरिय अलवार। ठीक है, नामवार। ये कुछ प्रमुख संत थे। अलवार संत विष्णु उपासक है, जिन्हें वैष्णव संत भी कहा जाता है। और नयनार शिव उपासक है। ठीक है, बाद में रामानुज होते हैं, उन्होंने अलवार संतों का अनुसरण किया होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा नयनार शिव उपासक। इनके अनुसार मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान शिव की भक्ति से। मुक्ति क्या मिलेगी? भगवान शिव व विष्णु की भक्ति से, विष्णु भक्ति से। ठीक है, तो इनका ये मानना था। तो हमने क्या देखा? शुरुआत में हमने देखा कि भाई 2 प्रकार के संत होंगे। एक तो ये कहेंगे कि भाई हम परमात्मा, जो ये मनुष्य है वो परमात्मा से अलग है और उसे प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करनी होगी। ये इस तरीके से थे कि भाई भगवान शिव की भक्ति करनी पड़ेगी, विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। फिर आगे हम देखते हैं दर्शन और भक्ति के बारे में। ये तो हमने देखा अलवार व नयनार संतों के बारे में। इन पर इनका ये लोग संगम साहित्य को मानते थे और संगम साहित्य में जो समाहित कविताएं जो भी था उसको इन्होंने अपनी भक्ति में समाहित किया था। इन आदर्श क्या था? नयनार अलवारों का संगम साहित्य, तमिल साहित्य है ये, जिसमें कविताएं हैं, उसको इन्होंने उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको अपने भक्ति में समाहित किया था। और बाद में क्या हुआ? चोल और पांड्य राजाओं ने मंदिर बनवा दिए। कहाँ बनवाए? मंदिर कहाँ बनवाए? ये जो अलवार और नयनार संतों के भक्ति स्थल थे वहां पर मंदिर बनवा दिए। अलवार व नयनार संतों के भक्ति स्थलों पर। ठीक है ना? घुमक्कड़ साधु संत थे। अलवार कौन है? जो विष्णु उपासक है।
और नयनार शिव उपासक हैं। ये बातें याद रख लेनी है। कौन कौन से 63 थे नयनार्स, और अलवार कौन कितने थे 12 थे। ठीक है, तो ये क्या देखा हमने अलवार व नयनार संतों के बारे में। अब बात करेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में, फिलोसफी और भक्ति। तो दर्शन और भक्ति, इसमें हम दो संतों के बारे में देखेंगे, दर्शन व भक्ति। दो संत कौन कौन से? एक तो हमारे आएंगे शंकराचार्य, उसका हमने देखा नहीं संत कौन सा था। जो अलवार व नयनार संत थे ना, अलवार व नयनार, ये थे हमारे 6वीं से 7वीं नहीं 8वीं 7वीं से 9वीं सदी तक। कौन? नयनार व अलवार। ठीक है ना, इनका संज्ञा कर लेना है। अब आते हैं हमारे दर्शन व भक्ति में रामानुज और शंकराचार्य। दर्शन व भक्ति, इसमें आते हैं रामानुज, पहले देखेंगे शंकराचार्य को, फिलोसोफर है, उनकी थिंकिंग भक्ति है लेकिन फिलोसॉफी की तरफ वो देखते हैं चीजों को। शंकराचार्य और रामानुज। ठीक है, रामानुजन नहीं है, रामानुज है। ठीक है, शंकराचार्य, इनका जन्म होता है केरल में जन्म। ठीक है ना, और इनका जन्म होता है तमिलनाडु में। अब जो शंकराचार्य है वो अद्वैतवाद के समर्थक हैं। अद्वैतवाद क्या है? तो अद्वैतवाद यानी कि आत्मा और परमात्मा एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा व परमात्मा एक है। ठीक है ना, और इन्होंने किस चीज का समर्थन किया? विशिष्ट अद्वैत, यानी कि आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होने के बाद भी अपना अलग अस्तित्व रखती है, यानी कि हम ईश्वर से अलग हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें पूजा करनी होगी, उनकी मूर्ति पूजा ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो विशिष्ट अद्वैत यानी आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग। इन्होंने ये बताया। और जो हमारे रामानुज थे उन्होंने अलवार संतों का अनुसरण किया। हमने देखा अलवार कौन? वो जो विष्णु उपासक थे। तो इनके अकॉर्डिंग भगवान विष्णु की भक्ति कर सकते हैं आप, ईश्वर की प्राप्ति हेतु, मुक्ति हेतु, मोक्ष हेतु। तो अलवार संतों का इन्होंने अनुसरण किया। जो शंकराचार्य थे वो हुए थे 8वीं सदी में, यानी कि नयनार संतों के 1 शताब्दी बाद में, और रामानुज हुए थे 11वीं सदी में। ठीक है ना, तो दो हमने दर्शन और भक्ति देखा कि भाई एक जो है थिंकर है वो फिलोसॉफी की तरफ भक्ति को देख रहे हैं कि ईश्वर आत्मा परमात्मा एक ही है, और वहीं दूसरे जो है रामानुज है उनके अकॉर्डिंग नहीं, हम आत्मा परमात्मा से अलग है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और उनके अकॉर्डिंग ईश्वर निराकार है। इनके अनुसार ईश्वर निराकार है। ठीक है, बातें समझ में आ गई कि भाई ये थे वहाँ के रहने वाले, ये तमिलनाडु के 8वीं सदी के की बात हो रही है। ये फिलोसोफर की तरह है, इनकी थिंकिंग किनकी? शंकराचार्य की, और रामानुज के बारे में हमने जाना। हमारे जो शंकराचार्य हैं इनके अनुसार संसार त्यागना होता है, मोह माया का त्याग कर देना होना चाहिए। इन्होंने ये सब कुछ बताया। ठीक है ना, तो हमने क्या जाना? शंकराचार्य और रामानुज के बारे में जाना कि भाई एक दर्शन की बात करें और एक फिलोसोफर की तरह है, दूसरे भक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि भाई आत्मा परमात्मा से अलग है। तो हमारा चैप्टर इसी बात पर हमने शुरुआत में देखा
अब बात आती है हमारे एक संत है जो साउथ के हैं, संत बसवन्ना। हमने शुरू में देखा कि भाई हम ऐसे संत के बारे में जानने वाले हैं जो उस समय उन्होंने आज से लगभग 12वीं सदी में दिए हुए थे। कौन? संत बसवन्ना। कौन सी सदी? 12वीं सदी का वीर शैववाद। इन्होंने ये वीर शैववाद चलाया था। अब इनके बारे में हमारे कहाँ के ये थे? कर्नाटका के थे। एक ब्राह्मण परिवार में चल रहे थे। इतना डिटेल में हमारे चैप्टर में नहीं दिया गया, बस इतना सा दिया गया है कि भाई आगे जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़े तो हमने ये पता रहे कि हमने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा दिया गया, ये दिया गया है कि भाई इन्होंने एक तो उस समय इन्होंने जो ब्राह्मणवादी थिंकिंग थी लोगों की समाज के प्रति, उन पर तर्क किए। क्या तर्क किए? कि भाई महिलाओं को सामाजिक कार्यों में भूमिका और जाति भेद, शॉर्ट में लिख देती हूँ, जाति भेद पर तर्क किए। और इन्होंने ऊंच नीच और दूसरा क्या था? एक तो महिलाओं का था कि भाई स्त्रियां भी बोल सकती हैं, इंटरकास्ट मैरिज, जाति भेद, इनके ऊपर इन्होंने खुद इंटरकास्ट मैरिज करी थी। इतना मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि भाई संत बसवन्ना क्या है। तो ऐसा बताया गया कि भाई ये ब्राह्मण थे वहाँ के और इन्होंने किस तरीके से गर्ल्स के समाज में महिलाएं भी बोल सकती है इस तरीके से, और जाति भेद को नकारा। और ऐसे विचार उस समय 12वीं सदी में, आज भी हम देखते हैं जाति भेद होता है, ऐसी चीज़ें आज भी कई जगह पर होती है, हमारे यहाँ भी होती है। तो उस चीज़ को उस समय इन्होंने बताया था। तो ये कौन है? संत बसवन्ना। वीर शैववाद इन्होंने चलाया था। इनके साथ में और कौन थे इनके वीर शैववाद में? अकम्मा देवी करके ये थे। ठीक है ना। एक नाम और है, वो मैं देख लेती हूँ, मिस हो गया मे बी। तो अकम्मा देवी और अलम्मा प्रभु। कौन? अलम्मा प्रभु, ये इनके वीर शैववाद आंदोलन में थे। ठीक है ना। तो ये हमने देखा संत बसवन्ना के बारे में, जो साउथ के कर्नाटका के ब्राह्मण थे और उन्होंने जाति, महिलाओं की भूमिका, ऊंच नीच, इनके बारे में बताया था। ठीक है। फिर हम बात करेंगे किनके बारे में? दक्कन के संतों के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के संत की बात कर रहे हैं हम। हमारी बुक का टॉपिक है दक्कन के संत। पता है यही टॉपिक जब पुरानी बुक है ना, उसमें महाराष्ट्र के संत लिखा हुआ है और है इसमें महाराष्ट्र के संतों के बारे में। तो कौन कौन से संत पढ़ेंगे हम, मैं भी लिख देती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। महाराष्ट्र के संत हैं ये, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव और सखुबाई, और चोखा मेला का परिवार। अब ये चोखा मेला का जो परिवार है ना, ये महार जाति का परिवार है, अस्पृश्य कह सकते हैं हम। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि भाई संत जो थे नीची जाति के लोग भी थे इसके अंतर्गत, अस्पृश्य जाति या अस्पृश्य महार जाति। तो ये सब इसमें थे। इन्होंने क्या कहा कि भाई इनके क्या थॉट्स थे? इनके ऐसे थॉट्स थे कि आप परिवार के साथ रहिए, संसार त्यागना ये सब जरूरी नहीं है। भक्ति में लोगों की थॉट्स क्या है वो हम देख रहे हैं। संतों के किन किन संतों के क्या क्या थॉट्स थे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई परिवार के साथ रहें,
संसार त्यागना नहीं है, त्यागना जरूरी नहीं है भक्ति के लिए आपको। भक्ति, इनके अकॉर्डिंग भक्ति का मतलब क्या था? इनके अकॉर्डिंग भक्ति यानी कि भक्ति बराबर दूसरों का दुख। अगर आपको भक्ति करनी है ईश्वर की तो दूसरों का दुख आप समझिए, दूसरों का दुख समझना, उनका आप निवारण कर सकते हैं, आप सक्षम हैं तो करिए, वो आपकी सच्ची भक्ति होगी। इनके अकॉर्डिंग कौन सी, ये महाराष्ट्र के जो संत थे इनके अकॉर्डिंग इनके थॉट्स ऐसे थे, ठीक है। एक हमारे दूसरों के दुख को समझने के ऊपर हमें एक संत का नाम आता है नरसिंह मेहता, जो गुजरात के प्रमुख संत थे। उनका तो जो गीत है उसमें लाइनें यही है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। कौन से? गुजरात के कौन से संत हैं? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के बारे में जिसने सुना हो, ईश्वर के सच्चे भक्त थे ये, इन्होंने दान कर दिया था, ईश्वर इनसे मिलते हैं, इन्हें कहते हैं कि इफ आप सच्चे भक्त हो तो आपके पास सब कुछ होते हुए तो कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई भी दान कर सकता है, कोई भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं हो फिर भी आप ईश्वर की भक्ति करें तो वो कोई बात होती है। तो इन्होंने ऐसे सब कुछ दान कर दिया होता है। फिर इनकी लड़की की शादी होती है तो वो नानी माई का मायरा होता है, वो भगवान लेके आते हैं, तो वो वही नरसिंह मेहता है। इनकी क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, गीत है ना, वही गीत है। तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। क्या समझ में आ रहा है कि विष्णु उपासक वो लोग हैं जो पराई पीड़ को यानी दूसरों के दुख को समझते हैं, विष्णु भक्त वो लोग हैं, ठीक है ना। तो क्या जाना हमने कि भाई कुछ संत ऐसे थे, उनके अकॉर्डिंग आप ग्रह त्याग मत करो, संसार त्याग मत करो, भगवान परिवार के साथ रहो, भक्ति करनी है ईश्वर की सच्ची, तो आप दूसरों के दुखों को समझिए, दूसरों के दुखों को समझना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो दक्कन के संतों के बारे में देखा ना, इसका हम ईस्वी सन नहीं देखा हमने। दक्कन के जो संत थे वो 13वीं से 17वीं सदी में, और ये विट्ठल के उपासक थे, ठीक है ना। भगवान विट्ठल भगवान विष्णु का ही एक रूप है, विट्ठल के उपासक। महाराष्ट्र में इनको सबसे बहुत ज़्यादा माना जाता है भगवान विट्ठल को, ठीक है ना। तो ये देखा हमने महाराष्ट्र के संतों के बारे में। इसके बाद हम नाथपंथी सिद्ध और योगी जन के बारे में देखें, वो क्या बता रहे हैं भक्ति के बारे में। सबके मत देख रहे हैं हम भक्ति के बारे में, आज तो एकदम मस्ती हो गया है। नाथपंथी सिद्ध व योगी, इनका क्या मानना है भक्ति के बारे में? तो ये कहते हैं कि भाई आप संसार त्याग दीजिए, संसार मोह माया का त्याग कर दीजिए और ईश्वर आपको मुक्ति आपको मिलेगी प्राणायाम योग से। इनके अकॉर्डिंग कनेक्ट हो जाओ। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कनेक्ट हो जाना, और हम कनेक्टेड ही हैं ईश्वर से, इस पूरे ब्रह्मांड से हम लोग कनेक्टेड हैं। योग यानी एक हो जाना, ठीक है ना। योग प्राणायाम, इससे क्या होगा? आप अपने मन मस्तिष्क पर विजय पा लेंगे। मन मस्तिष्क पर विजय पा लेना इस इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को, चीज़ों को, तो आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई करनी है, दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, तो वो सभी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने बताया प्राणायाम योग करिए, अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखिए, बुद्धि को। योग पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी फील करिए, अपने आप को अलग मत समझिए। ये इनका था कि इनका नाथपंथियों का, सिद्ध व योगी जनों का, ठीक है। उत्तर भारत में मोस्टली
कहाँ? उत्तर भारत में, ठीक है ना। तो ये हमने देखा सिद्धों और योगियों के बारे में। अब बात आती है सूफी जन और इस्लाम और सूफी संतों के बारे में। इस्लाम व सूफी संत। इस्लाम व सूफी संत, ठीक है ना। अब इनका क्या था? संतों और सूफियों में समानता थी। ठीक है ना, इनमें समानता थी। जो सूफी लोग थे वो एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर अल्लाह भगवान सब एक है, अल्लाह है, ठीक है ना। ये एकेश्वरवाद में, एकेश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, यानी ईश्वर एक है, उनके कोई अलग अलग रूप नहीं है, ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद में बिलीव करते थे। और क्या करते थे ये लोग? जैसे इनकी प्रशिक्षण की विधियां थी, प्रशिक्षण विधियां, भगवान की पूजा ही समझ लो। उनके क्या नियम थे? इनके प्रशिक्षण देते थे संतों को, या फिर इनके सूफी इस्लाम में जो भी कहेंगे अनुयायियों को, अनुयायी नहीं कहेंगे मे भी, तो जिक्र, और फिर आता है जिक्र यानी नाम का जप, फिर आता है समा, समा यानी गाना, और फिर आता है रॉक्स यानी नृत्य, फिर आता है नीति। ये सभी इनके ईश्वर को जपने की विधियां हैं, प्रशिक्षण विधियां, ठीक है। फिर आता है कि भाई ये लोग इनके चिश्ती जैसे संप्रदाय हमारे जैसे संप्रदाय होते हैं ना, वैसे इनके वो होने लगे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जैसे एक जगह दरगाह, एक जगह जैसे संत बैठेंगे, लोग आएंगे, इस तरीके के इनके भी वो होने लग गए। अब ये सूफी संत आए कहाँ से? 11वीं सदी में क्या हुआ? 11वीं सदी में सूफी संत मध्य एशिया से भारत में आने लग गए। तो यहाँ सूफी केंद्र, हाँ इसको सूफी केंद्र बोलेंगे हम, ठीक है ना, जहाँ संत बैठते हैं इनके, ठीक है। तो वहाँ बहुतायत में होने लग गए, बहुतायत में वहाँ से आने लग गए, तो बहुत सारे केंद्र हो गए। उन केंद्रों के नाम हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है दिल्ली में, दिल्ली नहीं है, अजमेर होगा ये, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर दिल्ली में है कुतुबुद्दीन इसका नाम नहीं, मुझे याद नहीं रहा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ये अजमेर में ही है ना, अजमेर में। फिर पंजाब में है बाबा फकीर, और फिर गुलबर्ग में है गुलबर्ग का देख लेते हैं, दिल्ली का देख लेते हैं। दिल्ली में और है निजामुद्दीन चिश्ती, है ना। ये इनकी जैसे सूफी केंद्र है, ठीक है ना। किनके? गुलबर्ग का भी देख लेते हैं, बंदा गिसुदराज, थोड़े से डिफिकल्ट नाम है लेकिन अपने को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, ये पंजाब में है, ये अजमेर में है, ये गुलबर्ग में है, ठीक है ना। तो ये है इनके सूफी केंद्र जिनके बारे में हमने देखा। फिर अब इनका आता है इनके
लोग जहाँ पर डिस्कशन करते थे उन्हें क्या बोला जाता था? तो वो है खानकाह। क्या है? खानकाह। यहाँ पर ये लोग आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे। सभी लोगों में ये देख लो, सूफी जन है ना, सूफी जन भी हो सकते हैं, में भी बारे में चर्चाएं, ये इनके बैठने की जगह है। तो मोस्टली जो जो चीज़ें हैं वो हमने देख ली इस चैप्टर में। हमने क्या देखा कि भाई हमें क्या समझ में आया कि भाई ईश्वर की भक्ति के बारे में लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे अलवार संतों के क्या, वो विष्णु उपासक हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप विष्णु और शिव की भक्ति कीजिए। वहीं हमारे शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ना ये वो बताते हैं जीवात्मा और परमात्मा है वो, और सच में बात वही है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ कनेक्टेड है। ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, वो कण कण में है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही अंश है, पूरा यूनिवर्स एक चीज़ है, वो ये चीज़ बता रहे हैं। वहीं रामानुजन कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा की अलग सत्ता है। तो ये हमने देखा। फिर बात आती है नाथपंथी और सिद्ध योगियों की। वो बात भी बहुत अच्छी है कि भाई आप योग करिए, अपने आप को ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट फील करिए, प्राणायाम करिए, ये सभी बातें। और फिर हमने देखा सूफी और इस्लाम संतों के बारे में, इनका एकेश्वरवाद हमने देखा। तो 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं सदी के बीच बीच में ये सभी चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर में हमारा थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, चूँकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, वो देखेंगे। फिर कबीरदास जी, गुरु नानक, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए इसको अच्छे से समझ लेना है, समझ जाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कि भाई कौन सी सदी में है, उनकी संख्या क्या है, उनके मत क्या है। मोस्टली ये चैप्टर समझने के लिए है कि भाई हम इफ एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है भक्ति, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ संतों की बातें कुछ अलग होगी, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई क्या है भक्ति। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।